सुप्रभात बच्चों, हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित हैं। बच्चों, आज हम पाठ 10 ये पल जाते यहीं ठहर इस कविता का अध्ययन है। जैसा कि शीर्षक से पता चल रहा है कि ये पल जाते यहीं ठहर, ये पल अर्थात ये समय काश यहीं रुक जाता। सबके जीवन में ऐसी घटना या ऐसा पल आता है, ऐसे आनंद का क्षण आता है जिसमें व्यक्ति उसे जीवन भर उस क्षण को याद करता है, उस पल को याद करता है। चाहे वो खेलते समय हो, घूमते समय हो, खाते समय हो, हमें ऐसा आनंद आता है, ऐसी खुशी होती है कि हम सोचते हैं कि काश के समय थोड़ा और रुक जाता, थोड़ा और लंबा हो जाता। इस कविता के माध्यम से कवि ने अपने बचपन की यादों का वर्णन किया है। आइए बच्चों, देखते हैं इस कविता में ये पल जाते यहीं ठहर। ये पल जाते यहीं ठहर। आइए बच्चों, देखते हैं इस कविता को। जैसे अपने बचपन के समय को देखिए, कवि इस कविता के माध्यम से बचपन की स्मरणों को ताज़ा कर रहे हैं कि बचपन में किस तरह से व्यक्ति आनंदित होता है और उस आनंद के समय में व्यक्ति ऐसा सोचता है कि काश ये क्षण रुक जाता, काश ये पल ठहर जाता। तो कवि ने भी बचपन की इन यादों को इस कविता के माध्यम से दर्शाया है। आइए बच्चों, देखते हैं। पर्वत, झरना, नदी, नहर, जीवन जाता यहीं ठहर। कवि कह रहे हैं कि ये पर्वत, झरना, नदी और नहर जो हमेशा गतिमान रहती है, जो हमेशा चलती रहती है, बहती रहती है, जीवन जाता यहीं ठहर। और जीवन भी हमेशा हमारा गतिमान रहता है, हमेशा एक एक दिन करके हमारा जीवन बीतता जाता है। तो काश ये ठहर जाता, ये रुक जाता। जिस तरह से गतिमान पर्वत, झरना, नदी, नहर हैं, उसी तरह से हमारा जीवन भी। तो ये ठहर जाता, ये रुक जाता। कभी तितलियों के संग उड़ना, बुलबुल जैसा गाना, कभी फुदकती गौरैया से घुल मिल कर बतियाना। कभी कह रहे हैं कि कभी बचपन में बच्चे क्या करते हैं, कभी तितलियों के संग उड़ते हैं, यानी तितलियों को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं, मानो जैसे उसके साथ उड़ रहे हों उसको पकड़ने के लिए। बुलबुल जैसा गाना, और बुलबुल की तरह गुनगुनाते रहते हैं, गाते रहते हैं। कभी फुदकती गौरैया से घुल मिल कर बतियाना, और इस तरह मानो उन्हें लगता है जैसे कि उन गौरैया की बातों को वो समझ पा रहे हैं और उससे बात कर रहे हैं। और अपने उम्र की बच्चों के साथ भी वो बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं और उनसे दोस्ती कर लेते हैं। लग जाते पैरों में पर, ये पल जाते यहीं ठहर। और उन्हें उस समय ऐसा लगता है कि काश उनके पैरों में पंख लग जाते, पर लग जाते अर्थात पंख लग जाते। ये पल जाते यहीं ठहर, काश ये क्षण, ये पल यहीं ठहर जाते, यहीं रुक जाते। कभी पतंग लूटने को हुरदंगी दौड़ लगाना, आंधी में लुक छिपकर बगिया से आम चुराना, मगर लकर सुंघवा का डर भरमाते क्षण यहीं ठहर। कभी कह रहे हैं कि बचपन में क्या होता है, बच्चे पतंग लूटने के लिए, अगर किसी का पतंग टूट गया है, कट गया है, तो उसको लूटने के लिए एक दूसरे से हुड़दंग मचाते हैं, दौड़ लगाते हैं कि हम पहले जाएंगे, हम पहले जाएंगे, इससे दौड़ लगाते हैं बच्चे उस पतंग को लूटने के लिए। और कभी क्या करते हैं, जब आंधी आता है आम के समय में, तो आम चुराने के लिए बगिया में, यानी किसी के आम के बगीचे में जा कर के छुप करके आम चुराने की कोशिश करते हैं। मगर जब आम चुराने जाते हैं तो उन्हें लकड़बग्घा का भी डर होता है, कहीं वो ना पकड़ ले। तो एक क्षण तो आम चुराने का रहता है उत्सुकता, और दूसरा एक डर भी मन में रहता है कि कहीं लकड़बग्घा पकड़ न ले। तो काश ये क्षण ठहर जाता। कितना आनंद का पल होता है। एक समय डर होता है और एक समय उत्सुकता रहती है आम चुराने की, मैं ज़्यादा आम चुन लूँगा, ज़्यादा चुरा लूँगा, ज़्यादा ले लूँगा। तो ये बचपन का समय है जिसमें ये दोनों क्षण बच्चे अनुभव करते हैं। काश ये क्षण जाता यहीं ठहर। कभी कह रहे हैं कि काश ये पल यहीं रुक जाता, यहीं ठहर जाता। जानबूझकर भीग भीग बारिश में खूब नहाना, इधर उछलना उधर फिसलना, बस्ता ले गिर जाना, बरसे मेघा छहर छहर, बरसाती दिन यहीं ठहर। कभी कह रहे हैं कि बच्चे क्या करते हैं, जानबूझ करके बारिश में भीगने जाते हैं, कोशिश करते हैं कुछ न कुछ बहाना लेकर के बारिश में जाते हैं ताकि वो भीग जाएं।
कभी क्या करते हैं, पानी में छप छप करके पानी में कूदते हैं, जानबूझ करके फिसल जाते हैं ताकि वो बारिश में भीग सकें। कभी जानबूझकर बस्ता लेकर फिसल जाते हैं, गिर जाते हैं ताकि उनके कपड़े गंदे हो जाएं और फिर उन्हें बारिश में नहाने का मौका मिल जाए। बरसे मेघा छहर छहर, और उस समय वो बारिश जो होती रहती है छहर छहर लगातार, काश वो बरसाती दिन ठहर जाते, जिस समय बच्चे अपने बचपन में जानबूझकर भीगने की कोशिश करते हैं, जानबूझ करके गिरते हैं, फिसलते हैं ताकि वो बारिश में भीग सकें, बारिश का आनंद ले सकें। काश वो बरसाती दिन रुक जाते, ठहर जाते। ताल तलैया में कागज़ की नैया का तैराना, कुत्ते बिल्ली बछड़ों को ललकार खूब दौड़ाना। कभी कह रहे हैं कि ताल तलैया में थोड़े थोड़े जगह पर पानी जमा हो जाता है, जो छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, तो बारिश का पानी उन जगहों पर जमा हो जाता है। तो उसमें बच्चे क्या करते हैं, कागज़ का नाव बना करके उसको तैराते हैं और खुश होते हैं। कुत्ते बिल्ली बछड़ों को ललकार खूब दौड़ाना, और कुत्ते बिल्ली बछड़ों को क्या करते हैं, उनकी आवाज़ उनकी नकल करके उनको दौड़ाते हैं अपने पीछे, कभी कुछ फेंक करके तो कभी उनकी आवाज़ निकाल करके उनको ललकारते हैं, मुझे पकड़ो। मेढक बन करते टर टर, रट्टू मनवा यहीं ठहर। और क्या करते हैं, कभी मेढक की तरह टर टर उसके साथ बोलते हैं, उसकी कॉपी करते हैं, उसकी नकल करते हैं। यानी सबकी नकल करना, ये रट्टू की तरह जो मन उसका बच्चों का होता है, जो सबकी कॉपी करते हैं, सबका नकल करते हैं। काश ये क्षण जाते ठहर। कभी कह रहे हैं कि काश ये पल, ये क्षण ठहर जाता। कभी रूठना टॉफ़ी बिस्किट की खातिर रिरियाना, माँ की मीठी डांटें सुनना और कभी गुस्साना। कभी कह रहे हैं कि बच्चे क्या करते हैं, कभी टॉफ़ी बिस्कुट के लिए रूठ जाते हैं, कभी उसी के लिए रो रो करके खुशामद करना शुरू करते हैं, जबकि भले उसकी खाने की इच्छा उनकी नहीं हो, लेकिन फिर भी एक जिद होती है कि मुझे चाहिए, और उसके लिए क्या करते हैं, रो रो करके रिरियाना यानी रो रो करके खुशामद करते रहते हैं कि मुझे चाहिए। टॉफ़ी और बिस्किट की जिद कर देते हैं कि मुझे चाहिए। माँ की मीठी डांटें सुनना, तो माँ क्या करती हैं इस पर, जब बच्चे बहुत जिद करते हैं तो माँ थोड़ा बहुत डांट भी लेती हैं, तो उनकी डांटें वो सुनते हैं। और माँ क्या करती है, जब उनकी बात वो नहीं मानते हैं तो माँ गुस्सा भी जाती है। पहले तो प्यार से डांटती हैं, लेकिन जब बच्चे बात नहीं मानते हैं, ज़्यादा टॉफ़ी बिस्कुट बच्चों के लिए खराबी भी करता है, तो जब बच्चे बात नहीं मानते हैं तो क्या करती है माँ, गुस्सा भी जाती है। पहले तो मीठी डांट लगाती है प्यार से, और फिर जब बच्चे बात नहीं मानते हैं तो डांट देती हैं, गुस्सा करती हैं। लगे दूध ज्यों रखा जहर, नखरीले क्षण यहीं ठहर। और जब माँ दूध देती हैं पीने के लिए तो लगता है उन्हें जैसे जहर दिया गया हो। उस समय दूध पीने की उनकी इच्छा नहीं होती है। बच्चों को दूध जो कि फ़ायदेमंद होगा वो उन्हें अच्छा नहीं लगता है, और उन्हें ऐसा लगता है जैसे उन्हें जहर दे दिया गया हो। नखरीले क्षण यहीं ठहर। कभी कहते हैं कि काश ये क्षण जिसमें बच्चे जिद करते हैं, नखरा करते हैं, वो क्षण, वो पल काश ठहर जाते। दादी माँ से जिद कर नियमित कथा कहानी सुनना, राजा रानी परी लोक के अनगिन किस्से बुनना। कभी कह रहे हैं कि दादी माँ से जिद करके नहीं मुझे कहानी सुनाओ, नियमित यानी प्रतिदिन कथा कहानी सुनना। दादी कोई भी कहानी, कोई भी कथा सुना दे, इसके लिए दादी से प्रतिदिन जिद करना और कहानी सुनने के बाद ही सोना। ये बच्चे अपनी आदत बना लेते हैं। कभी दादी क्या करती हैं, राजा रानी की कहानी सुनाती हैं, तो कभी परी लोक की कहानी सुनाती हैं। और नए नए कहानी, जब बच्चे बहुत जिद करते हैं, उन्हें कोई कहानी नहीं याद आ रहा था, तो बहुत कहानी वो बना करके भी सुना देती हैं, जिसमें राजा रानी होते हैं, परी लोक की परियाँ होती हैं, और ऐसी कहानी वो अनगिनत यानी बहुत सारी कहानियाँ बना बना कर भी बच्चों को बताती हैं, जिन कहानी से बच्चों को कुछ शिक्षा प्राप्त हो सके। खरहे सा भागता पहर, रुक जा थम जा यहीं ठहर। यानी खरगोश सा ये क्षण जो है ये भागता रहता है, ये पहर जो है एक एक क्षण, एक एक दिन ये बीतता रहता है। तो रुक जा थम जा यहीं ठहर, ये पहर रुक जाता, थम जाता, ठहर जाता। काश ये बचपन का समय जो होता है ये रुक जाता, ये ठहर जाता। कभी अपने बचपन को याद करके इस कविता में बचपन के स्मरणों को याद कर रहे हैं कि उस समय हम ऐसा आनंदित होते हैं, कुछ क्षण ऐसा हमारे जीवन में आता है जिसमें हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं।
और हमें होता है कि ये क्षण और लंबा हो जाता, रुक जाता, ये बीतता ही नहीं। ये सबके साथ होता है, सब अपने बचपनों को याद करके खुश होते हैं। बच्चों, कविता समझ में आई आप लोगों को? इस कविता को याद कर लेंगे। ये कविता भगवती प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं फिर अगली कक्षा में।